हेलो एवरीवन, एसएस कोचिंग क्लासेस पामगढ़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ह्यूमन त्रिकोणमिति। ये कुछ फार्मूलास हैं जो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ये अप्लाई होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है साइन थीटा का मान होता है 1 अपन कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से उसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपन साइन थीटा। उसी से सिमिलर ये भी है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपन टेन थीटा। ये सारे फॉर्मूला जो है हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 4 अपन 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा अपान 5 इंटू साइन थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है बड़ी आसानी से। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा की जो वैल्यू है 4 अपन 5, एक्चुअली ये लंब है कि आधार की कर्ण है, इसको हमको जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, एल ए एल अपान के ए यूज करेंगे। मतलब ये है हमारा साइन थीटा, ये हमारा कॉस थीटा, ये है हमारा टेन थीटा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब ये है लंब बटे क्या है आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है। साइन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, लंब बटे आधार की वैल्यू तो दिया हुआ है, लंब की वैल्यू यहाँ पे 4 है, आधार की वैल्यू यहाँ पर 5 है। कर्ण का हमको मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। कर्ण का हमको मान निकालना है, लंब क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर, आधार क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा कर्ण इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 16, 5 स्क्वायर मतलब 25। ये यहाँ पर क्या होगा, फिर से कर्ण इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को 8 करेंगे तो 6 5 11 की 1 कैरी 1 2 3 1 4 41 आएगा। रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसमें जाएगा रूट में, ये 41 हमारे कर्ण की वैल्यू आ गया। हमारे कर्ण की वैल्यू क्या है रूट 41 ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 का 5 इंटू साइन थीटा का पहले मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण, माइनस है तो माइनस 3 का 3 इंटू कॉस थीटा की मान क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण अपान यहाँ पर है 5 साइन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, प्लस है तो प्लस 3 है इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है आधार बटे कर्ण। इतना ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 5 होगा इंटू लंब बटे कर्ण, कहाँ है लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर 4 है, कर्ण यहाँ पर क्या है रूट 41 है। तो क्या लिखेंगे रूट 41, यहाँ माइनस है तो माइनस 3 इंटू आधार बटे कर्ण, आधार कहाँ है 5 है, कर्ण क्या है हमारा रूट 41 है तो रूट 41 ये हो गया। नीचे दिया हुआ है 5 इंटू लंब बटे कर्ण, जैसे लंब बटे कर्ण इसकी वैल्यू है, इसको पुट कर देते हैं रूट 41, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है इंटू आधार बटे कर्ण, ये भी आधार बटे कर्ण की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो 5 अपान क्या हो जाएगा रूट 41। यहाँ तक समझ में है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले इसका इंटू करेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे। तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20 अपान रूट 41, फिर माइनस है, फिर क्या हो जाएगा 5 दिया 15, फिर अपान क्या हो जाएगा रूट 41 अपान इसकी भी वैल्यू क्या होगा 5 चौक 20
अपान यहाँ पे रूट क्या है 41, फिर यहाँ पर प्लस है 5 किया क्या हो जाएगा 15, उसके बाद रूट यहाँ पे क्या है 41। यहाँ तक समझ में है। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो आधार आधार सेम है, तो एक को लिख लेते हैं √41, फिर यहाँ पर क्या है 20 माइनस 15 है अपान, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, आधार आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा √41, फिर क्या होगा 20 प्लस 15, ये इतना क्या होगा यहाँ पे, ये घटेगा 20 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे क्या है √41। अब देखो ये भाग में है 4 बटे में है, मतलब ये डिवाइड, इसको जब हम भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाता है, तो फिर ये √41 ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ पे 8 होगा तो 15 + 20 15 कितना हो जाएगा 35, इतना होगा ये, और ये कट गया 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो बचता क्या है हमारा 1/7, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के सिमिलर क्वेश्चन है ये, sec थीटा इक्वल टू 13/12 लिखा हुआ है, इसको ज्ञात करना है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है। सॉल्व करेंगे, इसमें भी सम कोड बनाना पड़ेगा हमको। देखो sec थीटा 13/12 लिखा है, 13/12, ये किसका मान है, लंब है कि कर्ण है, इसको भी जानने के लिए हम वही ट्रिक यूज करेंगे, L A L अपान K A। इसका मतलब ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है, ये हमारा कॉट होता है, ये हमारा सेक होता है, और ये हमारा कॉसेक होता है। तो देखो सेक की वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे सेक का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार, मतलब क्या होता है कर्ण बटे क्या होता है आधार, कर्ण बटे आधार की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू नहीं दिया है लंब का। सम कोड बना लेते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं सम कोड। देखो कर्ण बटे आधार की वैल्यू दिया है, मतलब कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है, इसका मान निकालना है लंब का, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू दिया है 13 स्क्वायर, लंब का वैल्यू निकालना है लंब स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। आधार की वैल्यू यहाँ पर दिया है तो 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर मतलब 169, 144 को ट्रांसफर करेंगे, एक स्टेप ले लेते हैं, और 12 स्क्वायर मतलब क्या 144, वैल्यू वैल्यू एक साइड में 169 माइनस 144 इक्वल टू बचता क्या है एल स्क्वायर। अब क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, एक एक कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट में 25 आएगा, फिर ये हो जाएगा लंब, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, ये लंब, ये हमारे लंब की वैल्यू है 5 जो है, ये आ गया हमारा लंब। अब इस पर मान रखते हैं, क्या दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, देखो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर होता है लंब बटे कर्ण, प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, वैल्यू पुट करते हैं, लंब यहाँ पे कितना दिया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, कर्ण क्या दिया है 13, यहाँ पर लिखेंगे 13 प्लस आधार की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12, तो लिखेंगे यहाँ पर 12, फिर कर्ण की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। एलसीएम निकालेंगे, जब आधार सेम हो तो एक को लिख देते हैं, ऊपर जो वैल्यू है उसको जैसा साइन है वैसे ही या तो घटाते हैं या तो जोड़ते हैं, लेकिन प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा 12/5 कितना हो जाएगा 17 अपान क्या हो जाएगा 13, 17/13 ही हमारा आंसर होगा, जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू जो पूछा गया है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण एबीसी बी पर समकोण है बोल रहे हैं, कोण एबीसी पर क्या है कोण एबीसी है जिसमें बी पर समकोण है, बी डी उसकी ऊंचाई है, एडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और डीसी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, तो बी डी का मान क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बड़ी ही आसानी से। देखो ध्यान दो, पहला क्या बोले कि कोण बोले, कोण एबीसी बोले, तो हमको सबसे पहले तो कोण क्रिएट करना है, ये हमारा कोण हो गया,
अब बोल क्या रहे हैं कि बी पर सम कोड है बोल रहे हैं, ये कोड है, अब ये सम कोड नहीं है, बी पर सम कोड है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो बी पर सम कोड ऐसे, इसको मानेंगे बी, बी पर सम कोड है और बी इसको मानेंगे डी, तब ये हमारा क्या होगा, हाइट होगा, ऊंचाई है बोल रहे हैं, तो इसको मानेंगे ए, ये बी है, ये क्या है सी, ये हमारा कोड भी क्रिएट हो गया और बी पर सम कोड भी क्रिएट हो गया। आप बोल रहे हैं ए डी 4 सेंटीमीटर, तो ए डी हमारा 4 सेंटीमीटर है और डी सी हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर है, मतलब इस टोटल की वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, बी डी का मान क्या क्या होगा बोल रहे हैं, इस बी का जो हाइट है इसकी वैल्यू क्या होगा बोल रहे हैं। इस हाइट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सम कोड का मान पहले निकालेंगे, तब जाकर के हमारा ये हाइट निकलेगा। तो ये सम कोड का मान निकालने के लिए यहाँ पर एक समीकरण क्रिएट हो रहा है ए बी सी, तो समीकरण क्या हो जाएगा, ए सी जिसका मान दिया हुआ है उसको पहले लिखते थे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दूसरा क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये हमारा समीकरण पहला। अब क्या करेंगे, पहले हम ए बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर बी सी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तब जाकर के हमारा बी डी का मान निकलेगा। चलो सॉल्व करते हैं, तो पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं, ए बी स्क्वायर का। यहाँ एक बार एक स्टेप और ले लेता हूँ, क्योंकि ए सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 13, मतलब 4 और 9 इन दोनों का जो मान है, ए सी का पूरा मान क्या है 9 4 13, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं। 13 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा 169 इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ए बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, बी सी यहाँ ले लेता हूँ, हमको किसका मान निकालना है, पहले ए बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर अब हमारा सम कोड यहाँ से यहाँ एक सम कोड है और यहाँ से यहाँ दूसरा सम कोड है, कौन कौन सा, ए बी डी एक सम कोड है, दूसरा सम कोड क्या है बी सी डी, फिर दूसरा सम कोड है। तो पहले एक सम कोड का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक सम कोड का मान का पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, ध्यान दो यहाँ पर हमारा एक सम कोड, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय की का सूत्र क्या होता है, कर्ण इक्वल टू क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे कर्ण क्या होगा ए बी स्क्वायर जो निकला है, फिर लंब क्या होगा बी डी स्क्वायर, फिर आधार क्या होगा ए डी स्क्वायर। तो कर्ण हमारा है ए बी स्क्वायर इक्वल, लंब क्या है हमारा बी डी स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए डी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का तो मान दिया ही नहीं है, ए बी का वैल्यू अभी दिया नहीं है, क्या होगा यहाँ पर बी डी का मान निकालना है, वो भी नहीं दिया हुआ है, तो बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यहाँ पर देखो ए डी का मान दिया है मतलब 4 स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब क्या है 16, ये समीकरण क्या हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्या होगा बी सी स्क्वायर, यहाँ पे एक और सम कोड बन रहा है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर कर्ण है, फिर बी डी स्क्वायर लंब है और डी सी स्क्वायर क्या है आधार है, ये दूसरा समीकरण। अब इसका मान निकालेंगे बी सी स्क्वायर का, तो बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर क्या है हमारा ये कर्ण है, फिर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो बी सी स्क्वायर लंब है कर्ण है, ये लंब है बी डी और ये डी सी क्या है हमारा आधार है, इक्वल टू लंब यहाँ पर क्या है बी डी है, तो क्या लिखेंगे बी डी का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर क्या है डी सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी सी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर मान नहीं दिया हुआ है, बी डी इसका भी मान नहीं दिया हुआ है, एज इट इज है इसको लिख देंगे, प्लस डी सी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है, डी सी स्क्वायर की वैल्यू मतलब डी सी का मान दिया है 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज उतार दो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मतलब क्या 81, उसका
9 स्क्वायर मतलब क्या होता है 81। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा हो जाएगा थर्ड समीकरण। यहाँ पर देख लो ए बी स्क्वायर की भी वैल्यू निकल गया है, बी सी स्क्वायर का भी वैल्यू निकल गया। अब समीकरण एक पे उसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 169 इक्वल टू, देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये पूरा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर बी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 16 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है पूरा है, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है बी डी प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 81, तो यहाँ पर लिख लेंगे 81 169 इक्वल टू, देखो बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे 2 बी डी का स्क्वायर प्लस ये डिजिट है, डिजिट 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 7 और 8 है कितना हो जाएगा 9, 97 आएगा। 8 करेंगे तो अब डिजिट डिजिट क्या होगा ट्रांसफर होगा, एक साइड आएगा, तो 169 इधर आकर के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचता क्या है यहाँ पे 2 बी डी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 7 गया क्या 2 6, 16 में से 9 गया तो कितना हुआ 7 बचेगा 72 इक्वल टू यहाँ पे बचा है 2 बी डी का स्क्वायर। क्या करेंगे ये कट जाएगा, दो एक कम, 2 3 6 एक पर 2 छक्का 12 इक्वल टू यहाँ पे बचा क्या है बी डी का स्क्वायर। यहाँ तक नेक्स्ट में ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट 36 इक्वल टू बचता है यहाँ पे बी डी। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, इक्वल टू क्या बचता है यहाँ पे, तो बी डी का मान हमारा क्या हो गया 6 लिख देगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है जो एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। बी डी का मान क्या होगा, तो बी डी का मान क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर, समझ में आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है sin 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री का मान क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के ये जो है चार्ट का यूज करेंगे। सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, वहां पर लिखा हुआ है sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू cos 45 की वैल्यू कितना है, देखो cos 45 वैल्यू 1/√2 प्लस का प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है √3/2 इंटू sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 45 1/√2, ये है, इनके बीच में इंटू होगा तो एक एक कम एक, इनके बीच में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस का प्लस, फिर इनके बीच में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा √3 कम क्या हो जाएगा √3, 2 का √2 के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2√2। यहाँ तक समझ में है। फिर इस कंडीशन में क्या, जब दो अपन वैल्यू के बीच में प्लस माइनस होता है तो क्या निकलता है एलसीएम निकलता है, इसका एलसीएम निकलेगा, आधार सेम है तो लिख देंगे एक को, ऊपर की जो वैल्यू है या धनात्मक है ऋणात्मक है उसको लिखेंगे 1, धन है तो धन, √3 है तो √3, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन उसका ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के सिमिलर क्वेश्चन है ये, cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान हमको ज्ञात करना है। उसका भी हम वो जो है चार्ट से इसका जो किसकी क्या वैल्यू है उसको वहां से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cosec स्क्वायर 30 डिग्री क्या है, वहां पे cosec 30 डिग्री वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू cosec 30 की वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इंटू का साइन है, sin स्क्वायर 40 मतलब sin 45 की वैल्यू क्या है,
साइन 45 के लिए 1/√2, ये स्क्वायर में है ना, 1/√2 का होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर 60। अब सेक 60 की वैल्यू कितना है, सेक 60 की वैल्यू है हमारे 2, यहाँ पर 2, ये देखो यहाँ पर स्क्वायर में है तो इसको भी लिखेंगे स्क्वायर। सॉल्व करो, 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू, आप यहाँ पर देखो इसको क्या कर सकते हैं, 1/1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर ऐसा होगा, माइनस इसकी वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर मतलब क्या है 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4 का 4 होगा, देखो ये रूट और स्क्वायर ये कट जाएगा, बचता क्या है यहाँ पे 1/2, माइनस यहाँ पे क्या है 4, इसके बीच में मल्टीप्लाई होगा, ये कट जाएगा, 2 एक कम, 2 दूनी 4, तो 2 एक कम कितना बचता है 2, माइनस यहाँ पर कितना है 4। अब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 2 -4 से घट कर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है ऋणात्मक में है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा ऋणात्मक। यही हमारा आंसर है जो ये पूछ रहे हैं समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, 4 cos थीटा इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, cos थीटा, थीटा के वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ये 4 इसके बटे में जाएगा 3/4, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू को निकालना है, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये सब रूट में जाएगा, तो क्या लिखेंगे cos थीटा, स्क्वायर है तो ये सामने वाला जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा रूट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रूट को अलग अलग कर सकते हैं इसको, तो हो जाएगा √3 अलग हो जाएगा, √4 अलग हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा √3, अभी √4 है, इसका मतलब क्या, √4 का मतलब क्या है, इसका वर्गमूल क्या है 2। अब हमको क्या करना है, cos थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना है, ये √3/2 किसकी वैल्यू है, उस चार्ट से देख सकते हैं, cos √3/2, cos √3/2 किसकी वैल्यू है तो 30 का, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, यही है आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 10 स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 है, इसमें भी थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ही बोल रहा है वो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है माइनस में वो पक्षांतर होगा, 3 10 स्क्वायर थीटा, ये -1 को हम पक्षांतर कर सकते हैं इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में उधर जाकर के जीरो वाली जगह पर जाकर के हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसके बटे में आएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो होल रूट हो जाएगा तो 1/3 ऐसा। फिर रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू, देखो √1 और √3 अलग, तो √1 की वैल्यू 1 ही आता है, इसको लिख सकते हैं √3, यहाँ तक समझ में आए। अब इस थीटा का मान निकालना है तो थीटा, उस चार्ट को देखना है, इस tan 1/√3, tan 1/√3 की वैल्यू क्या है, tan 1/√3 की वैल्यू क्या है 30, तो थीटा की वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, और यही वो हमारा आंसर है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सब डिग्री है ना, ये डिग्री है, लिखना भूल गया था। ठीक है, नए स्टूडेंट हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इंटू 17 डिग्री इंटू सेक 73 डिग्री बराबर क्या, मतलब इसका मान क्या होगा वो पूछ रहे हैं। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे फार्मूला, इसका यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। इसी प्रकार से sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है,
cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा होता है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इंटू, यहाँ पर लिखा हुआ है sin 17 डिग्री। या तो इसको हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं या तो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ी वैल्यू है इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ऑलरेडी इसके साथ एक डिजिट लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम सिंगल है तो इसको लिख लेते हैं। अब इसका इसका मान क्या होता है, स्टार्टिंग में पढ़े थे सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपन कॉस थीटा, ये होता है इसका वैल्यू। सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये चीज यहीं पर अप्लाई होगा। तो सेक थीटा मतलब 73 जो डिग्री लिखा है वो थीटा की जगह पर है, तो सेक 73 डिग्री की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 अपन क्या लिखेंगे, सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा की जगह पे 73 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा साइन 16 डिग्री, एक कम उतना ही होगा, अपान बचा क्या है यहाँ पर कॉस 73 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, इस 17 डिग्री को हमको उस फॉर्मेट में लिखना है, वहां पे जो लिखा है साइन 17 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा ऐसे फॉर्मेट में। तो ये यहाँ पर 3 का 3 होगा। साइन साइन 17 कैसे आया, ये कैसे आया, तो साइन 90 माइनस इस 17 क्या, इस 90 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 17 आएगा, मतलब तो 90 में से 17 घटा दो, 10 में से 7 किया 3, 9 में से 2 किया तो 7, 73 ह्यूमन 73 90 डिग्री 73, 90 में से 90 में से 73 को जब हम घटाएंगे तब जाके 17 आएगा। तो इस साइन 17 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 माइनस थीटा मतलब 73 डिग्री, इसका ये मान है, ह्यूमन इसका मान ये है, तो इस जगह पर इसको हम लिखेंगे। तो 3 इंटू इस जगह पर ये जो मान है इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस 73 डिग्री अपान यहाँ पर क्या लिखा है कॉस 73 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, देखो 3 का 3, अब इसको मिटा देते, इसकी जरूरत नहीं है, 3 का 3 लिख लेंगे यहाँ पर इंटू साइन 90 माइनस थीटा, वहां पर देखो यही लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 73 लिखा हुआ है, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो उस जगह पर लिखेंगे हम कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है 73, यही चीज है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस तो लिखेंगे लेकिन यही थीटा को हम यहाँ पर भी पुट कर रहे हैं, तो ये जो 73 लिखा है वो थीटा की जगह पर आएगा, तो ये हो जाएगा 73 डिग्री अपान क्या लिखा है यहाँ पे कॉस 73 डिग्री। अब ऊपर नीचे सेम ही कट जाएगा, बचता क्या है यहाँ पे 3 इंटू 1 कट गया तो 1 बचा, 3 एकम कितना बचेगा 3, यही है वो आंसर जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू क्या, ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें ये भी चीज अप्लाई होगा जो लिखा है फॉर्मूला, और कुछ tan थीटा इक्वल टू 1 अपन cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 अपन tan थीटा, ऐसा भी अप्लाई होगा जो पहले हम स्टार्टिंग में ही देखे थे उस फॉर्मूला को। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये tan 7 को हम और क्या लिख सकते हैं, tan 7 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस, मतलब 7 कैसे आया, 90 में से हम 7 को जब घटाएंगे 83 मतलब 83 डिग्री लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 83 डिग्री लिख सकते हैं, तब tan 7 आया है वो। अब इसकी वैल्यू क्या होता है वहां पर देखो, tan 90 माइनस थीटा उसकी वैल्यू cot थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं cot 83 लिख सकते हैं। ये उसी प्रकार से यहाँ पे देखो tan 23 डिग्री लिखा है यहाँ पर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो tan
90 माइनस, फिर से हम ये 90 से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 67, तो यहाँ पर 67 डिग्री लिख सकते हैं। तब भी 1023 आया है इस रूप में लिखने से। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस थीटा को लिखा था कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा की जगह पे 67 डिग्री। ये हो गया, लिख लो यहाँ पे 10 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 83, तो इसकी जगह पर हो जाएगा कॉट 83 डिग्री इनटू है यहाँ पर। फिर 1023 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट 67 डिग्री। यहाँ पर क्या है 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है, √3 लिख सकते हैं। 1067 ऑलरेडी है, इनटू यहाँ पर 1083 डिग्री, ठीक है। कॉट 83 को क्या लिख सकते हैं, अब 83 को एक साइड कर लेते हैं, तो कॉट 83 इंटू, उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं 83 डिग्री। फिर यहाँ पर क्या लिखे हैं, कॉट 67 डिग्री, 67 को भी इसके पास में लिख सकते हैं 1067 डिग्री इंटू बचता क्या यहाँ पे √3, ठीक है। स्टार्टिंग में हम देखे थे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा की जगह पे 83 डिग्री, ये सब डिग्री में, इंटू यहाँ पर ऑलरेडी है 1083 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री को भी क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा मतलब क्या, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 67 डिग्री इंटू यहाँ पर लिखा है 1067 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या लिखा है √3। कितना समझ में है, क्या क्या यहाँ पे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1083 कट गया, 1067 कट गया, यहाँ पे कट गया मतलब 1 बचा, यहाँ पर भी कट गया मतलब 1 बचा, इंटू वहां पे बचा है √3, इंटू करेंगे तो हमारा आएगा क्या √3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा जो ये क्वेश्चन में पूछे। नए स्टूडेंट हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।